कृष्ण प्राप्ति हरे हरिते गुरुमुख पद्मा वाक्या चित ते करिया क्या अरे ना करी हे मने आशा श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति ये प्रसाद पूरे सर्ग आशा चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता प्रेमा भक्ति यहाँ है ते अविद्या विनाश जाते वेदे गाये यहाँ रे चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोके रे जीवाना आहा प्रभु करो दया देहे पद छाया आहा प्रभु करो दया देहे मोरे पद छाया एबे यश घोषकते भाना शील प्रभुपाद पतित पावना गुरुदेव ले लो शरणा केया प्रभुपादा 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 शील प्रभुपादा केया जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 धन्यवाद करो शील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो हम लोग अपने आगे के प्रोग्राम में हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस समय हमारे भागवतम के लेक्चर का और जैसा कि आज मोस्ट ऑस्पिशियस प्रेस डे है बुद्धाचार्य का, इस पर हम लोग श्रवण करेंगे और हमारे साथ ग्रेस साक्षी में प्रभु जी जुड़ चुके हैं। हम लोग प्रभु जी का स्वागत करते हैं बेल लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। वेलकम प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज मॉर्निंग प्रोग्राम में। हरे कृष्णा। आज जो बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है, श्री अद्वैत आचार्य का आज अपीयरेंस डे है। तो जब भी किसी वैष्णव का आविर्भाव हो, तिरुभाव हो, तो हम सबके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। उस दिन जो हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा जो चर्चा करेंगे श्री अद्वैत आचार्य के बारे में। तो उससे पहले हम लोग जो मंगलाचरण कर लेते हैं और मंगलाचरण के बाद डिस्कस करते हैं। तो आप थोड़ा स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, है ना। श्री अद्वैत आचार्य के बारे में थोड़ा सा हम लोग वहां से जो है पढ़ लेंगे। ठीक है, कौन डिजायर ट्रिप पे है श्री अद्वैत आचार्य के बारे में। ठीक है, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग थोड़ा जो है अद्वैत आचार्य के बारे में हम लोग जो थोड़ा सा जो है डिस्कस जो है करेंगे, है ना। तो जो अद्वैत आचार्य हैं, है ना, वो चैतन्य महाप्रभु से, है ना, 50-60 ईयर्स पहले वो जो है प्रकट जो है हुए थे। और अद्वैत आचार्य कौन है? अद्वैत आचार्य जो है वो कंबाइंड इनकारनेशन है। किस किस के कंबाइंड इनकारनेशन है? महाविष्णु और सदाशिव, महाविष्णु और सदाशिव के कंबाइंड इनकारनेशन है। और चैतन्य चरितामृत में वर्णन जो है आता है, आप स्क्रीन पे भी जो है देख सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन जो है आता है, जिसमें कि श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है बताते हैं, क्या बताते हैं? महाविष्णु इज द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। महाविष्णु जो है वो कौन है? यूनिवर्स का जो है मास्टर है। विच ही क्रिएट्स थ्रू हिज पावर ऑफ माया, जो कि अपनी माया शक्ति से क्या करते हैं? वो क्रिएट जो है करते हैं। अद्वैत आचार्य द इनकारनेशन ऑफ दिस फॉर्म ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। और अद्वैत आचार्य को अद्वैत जो है क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो नॉन डिफरेंट है हरि से, हरि से अलग जो है नहीं है, इसलिए उनको अद्वैत जो है बोला जाता है ना। तो इस तरह से वो जो है फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो कहते हैं कि मैं उनकी शरण जो है लेता हूँ। अद्वैत आचार्य जो है इस वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होते हैं। और श्री माधवेंद्रपुरी, श्री ईश्वरपुरी, श्री सच्ची माता एंड श्री जगन्नाथ मिश्र ऑल्सो मेड दियर अपीयरेंस। ये कब आते हैं, है ना? जब ये आचार्य जो है जब आते हैं, है ना। और अद्वैत आचार्य जो किसके डिसाइपल हैं? श्रीला माधवेंद्रपुरी के डिसाइपल है ना। तो वास्तव में देखिए ये जो है चैतन्य भागवत में जो है वर्णन जाता है, चैतन्य भागवत में जो है वर्णन आता है कि जब लोग भक्ति जो है नहीं कर रहे थे, है ना, बहुत ज्यादा मटेरियल चीजों में इंडल्ज थे, तो अद्वैत आचार्य जब ये देखते हैं तो वो बहुत दुखी होते हैं। और उस समय अद्वैत आचार्य जो है, और उस समय 4-5 ही भक्त जो होते हैं जो कि कीर्तन जो है करते हैं, भगवान का कथा जो है करते हैं एक जगह एकत्रित होकर। तो और दूसरे जो लोग होते हैं वहां पर, है ना, क्योंकि सभी जो है माया विलिप्त होते हैं, है ना। उनका जो जीवन का लक्ष्य क्या होता है? कैसे जो सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है करना है, अलग अलग तरह से सेंस ग्रेटिफिकेशन जो करना है। तो अद्वैत आचार्य और जो दूसरे जो भक्त होते हैं वो बहुत दुखी होते हैं, और वो योजना बनाते हैं कि कैसे इन सबको भी भक्ति जो है मिले, लेकिन कोई भी भक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार जो है नहीं होते हैं। तो उस समय अद्वैत आचार्य कौन है? वो तो स्वयं जो महाविष्णु है। वो अगर स्वयं चाहे तो सबका उद्धार जो कर सकते हैं, लेकिन फिर जो है विनम्रता के कारण वो किसको पुकारते हैं? चैतन्य महाप्रभु को जो है पुकारते हैं, कृष्ण को जो है पुकारते हैं, ताकि कृष्ण जो है प्रकट हो और सबका उद्धार जो है करे, सब कृष्ण में जो है हो जाए। तो वो जो है क्या करते हैं? गंगा जी के तट पे, है ना, शालिग्राम शिला को तुलसी दल और गंगा जल, है ना, उससे जो है वो अर्पित करते हैं और पूजा जो है करते हैं और भगवान को पुकारते हैं। एक मैं लेक्चर में सुन रहा था कि जिस तरह से, है ना, अद्वैत आचार्य का जो प्योर जो चैंटिंग था, उससे चैतन्य महाप्रभु जो है बाध्य हो गए प्रकट होने के लिए। उसी प्रकार से शिला प्रभुपाद का जो प्योर जो चैंटिंग है ना, शुद्ध जो नाम जो शिला प्रभुपाद ने लिया, इसी कारण से पूरा जगत में भगवान कृष्ण के नाम का प्रचार जो हो पाएगा, सभी कृष्ण में जो है हो पाए। दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्योर चैंटिंग।
तो इस तरह से अद्वैताचार्य जो है पुकारते हैं भगवान को। तो एक बहुत सुंदर जो श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, तुलसी दल मात्रेना जल यासु चुकुले नवा, कि अ, कोई भी व्यक्ति, जो भगवान इतने दयालु हैं, इतने मर्सीफुल हैं, कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है भगवान को पुकारता है, कैसे, ऐसा नहीं कि बहुत सारा भगवान को पुकारने के लिए, है ना, आपके पास बहुत सारा इंग्रेडिएंट जो है होना चाहिए, तभी भगवान जो है प्रकट जो है होंगे। भगवान किस चीज के भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं, है ना। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति तुलसी दल और थोड़ा सा जल से भी अर्पित जो करते हैं भगवान, फिर क्या होते हैं? तुलसी दल मात्रेना जल यासु चुकुले नवा, यानी फिर क्या होता है? विकृणिते स्वान आत्मकम, भगवान क्या करते हैं? अपने आप को भी उस भक्त के हवाले कर देते हैं। जो भक्त ऐसा भगवान को पुकारता है, भगवान क्या करते हैं? अपने आप को विकृणित, उसके हाथों में अपने आप को बेच देते हैं। विकृणिते स्वान आत्मकम भक्ति भी भक्त वत्सला, ऐसे हैं भगवान कृष्ण जो, ऐसे हैं भगवान भक्त वत्सल। तो इस तरह से जब अद्वैताचार्य जो जब पुकारते हैं, तो भगवान जो है उनकी पुकार सुनकर जो है आते हैं। और उसके बाद आप सबने सुना होगा किस तरह से भगवान जब आते हैं तो पूरा जो नवदीप में है ना, उस समय जो है सब लोग क्या करते हैं? हरि हरि जो है बोलते हैं, है ना। उसमें ग्रहण जो है लगा होता है और सब जो है जाते हैं गंगा जी के तट पर जो जाते हैं और सब हरि हरि जो है बोलते हैं। उसके बाद जो वैष्णव होते हैं, द्वैताचार्य होते हैं, सभी सोचते हैं कि ये अच्छा है कि हमेशा ग्रहण जो है लगा रहे, है ना, कि इसी बहाने सब जो है हरि का नाम जो है ले रहे हैं। तो इस तरह से जब भगवान जब प्रकट हो जाते हैं तो उनके बचपन का क्या नाम होता है? निमाई। तो अद्वैताचार्य जो है ना, उनको स्वाभाविक जो आकर्षण होता है निमाई पंडित के प्रति, जो स्वाभाविक जो आकर्षण होता है। कैसे आकर्षण होता है? जिस तरह से माधवेंद्रपुरी को आकर्षण होता है किसके प्रति? गोपाल के प्रति। जब माधवेंद्रपुरी जो है गोविंद कुंड में वहां पर रहते हैं, वहां पर भजन जो करते हैं, और वो छोटे से बालक जो आते हैं, है ना, वो मिल्क जो है दे के जाते हैं, है ना? तो उसके बाद माधवेंद्रपुरी जो है उनका बहुत ही आकर्षण होता है। वो बार बार उनके चित्त में, उनके चेतना में वही बालक जो है आ रहे होते हैं। तो माधवेंद्रपुरी जो सोचते हैं कि इस तरह का मेरे को आकर्षण क्यों हो रहा है इस बालक के प्रति, है ना, नहीं कि ये बालक कोई साधारण तो नहीं है, ये भौतिक किसी चीज के प्रति इतना आकर्षण जो है नहीं हो सकता। तो उसी तरह से सेम वैसा ही अद्वैताचार्य भी सोचते हैं। अद्वैताचार्य भी जो है सोचते हैं कि ये इस बालक के प्रति, है ना, मेरा क्यों बार बार ऐसा हल्का आकर्षण जो है हो रहा है। तो फिर अद्वैताचार्य जो सोचते हैं कि अगर ये वास्तविक रूप से अगर भगवान है ना, सच में ही भगवान है, तो ये अवश्य जो है मेरे घर पे जो है आएंगे और अपने आप को प्रकट जो है करेंगे। तो इस तरह से एक बार क्या होता है कि अद्वैताचार्य जो है ना, वो घर में कीर्तन जो है कर रहे होते हैं, घर में और भक्तों के साथ में कीर्तन कर रहे होते हैं, और उसी समय निमाई पंडित जो है वहां पर जो है आ जाते हैं। और जैसे ही वो कीर्तन जो है सुनते हैं, है ना, जो निमाई पंडित है वो मूर्छित जो है हो जाते हैं, है ना। और उस समय जो है फिर कीर्तन जो चल रहा होता है, फिर उसके बाद निमाई पंडित जो है जैसे उठते हैं, है ना, तो उनके चरणों की धूली जो है ले लेते हैं। और ये ना अद्वैताचार्य को हमेशा इस बात का दुख जो रहता था, है ना, क्योंकि निमाई पंडित जो क्या करते थे, उनको चरणों को जो है, चरणों को धूली जो है ले लेते थे। तो इस तरह से ये पास टाइम जो बहुत सारा जो है पास टाइम है। एक बार क्या होता है कि आ, इसे, ये जो पास टाइम है, इससे हमें भी सीखने को जो है मिलेगा कि वास्तव में अगर हम किसी के प्रति भी अपराध करते हैं, किसी वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं, तो हम भगवान की कृपा से ना वंचित रह जाते हैं। एक बार क्या होता है कि माता सच्ची जो है, सच्ची माता जो है, वो उनके मन में ऐसी भावना जो है आती है ना, क्योंकि उनके जो पहले जो पुत्र होते हैं विश्वरूप, जो विश्वरूप हैं, वो इनके एसोसिएशन में जो है रहते हैं अद्वैताचार्य के। और कुछ समय बाद जो है
विश्वरूप जो है वो सन्यास लेकर जो है चले जाते हैं, तो सची माता जो है वो सोचती हैं, है ना, किसी को बताती नहीं है सची माता। सची माता जो है वो सोचती है कि ये अ, अद्वैत आचार्य जो है ये अद्वैत नहीं है, ये द्वैत है। द्वैत का मतलब क्या होता है? जैसा अद्वैत का मतलब होता है ना कि वननेस, है ना, नॉन डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड लॉर्ड हरि। और अद्वैत का मतलब क्या होता है कि यूनिक भी होता है। सच्ची माता सोचती है कि ये अद्वैत नहीं है, ये द्वैत है ना, क्योंकि उन्होंने क्या किया, इनके कारण मेरा पुत्र जो है संन्यास लेकर जो है चले गए। तो इस तरह सच्ची माता जो है सोचती है। सच्ची माता ने किसी को बताया नहीं, किसी से शेयर नहीं किया। बाद में चैतन्य महाप्रभु जो महाप्रकाश लीला जो कर रहे होते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को जिसका भी जो भी डिजायर है वो सारा उनका डिजायर्स को फुलफिल जो है करते हैं। किसी को अगर भक्ति में किसी प्रकार का बाधा है वो बाधा को जो है दूर कर देते हैं, है ना। सारे वहां पर भक्त जो है एकत्रित होते हैं और अलग अलग प्रकार से जिसका जो भी इच्छा है वो सारी इच्छा को पूरा जो है करते हैं। एक भक्त जो है कहते हैं कि यहाँ पर सभी हैं लेकिन यहाँ पर सच्ची माता जो है नहीं है। तो वो प्रार्थना जो करते हैं कि आप सच्ची माता के ऊपर भी कृपा कर। चैतन्य महाप्रभु जो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं सबका उद्धार जो करूंगा लेकिन सच्ची माता को जो है नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने अपराध जो है किया है, उन्होंने अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध जो है किया है, इसके कारण उसको उद्धार। अब सभी भक्त दुखी हो जाते हैं, सभी भक्त जो है दुखी हो जाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, है ना, जो कि सबका उद्धार जो है करने वाले, सबको कृष्ण प्रेम जो है देने वाले हैं, लेकिन अपनी खुद की माता को कृष्ण प्रेम जो है नहीं देने वाले। तो इस तरह से भक्त जो है भागे भागे जो जाते हैं, वो सच्ची माता को बुलाकर जो है लेकर आते हैं। और उस समय जब सच्ची माता जब आती हैं, है ना, तो अद्वैत आचार्य जो है वो सच्ची माता को ग्लोरीफाई जो है करने लगते हैं, है ना। अद्वैत आचार्य जो बोलते हैं कि आप ही जो है कौन है ना, आप ही जो है माता यशोदा है ना, आप ही जो है कौन है, माता कौशल्या है। तो इस तरह से वो ग्लोरिफिकेशन जो है वो करने लगते हैं, ग्लोरीफाई जो है करते हैं। और ग्लोरीफाई करते करते वो मूर्छित जो है हो जाते हैं। और जैसे ही वो मूर्छित होते हैं तो उस समय सची माता जो क्या करते हैं, उनके चरणों का धूली जो लेकर अपने मस्तक पे जो है धारण जो करती हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु ये देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु अपनी माता का ये भाव जो है देखते हैं, तो वो बहुत ही प्रसन्न जो है होते हैं और उनको भी क्या है, कृष्ण प्रेम प्रदान जो है करते हैं। तो इस तरह से ये जो पास टाइम है, इससे हमें ये सीखने को जो मिलता है कि वास्तव में जो अपराध है ना, अगर कोई भी व्यक्ति जो है भक्तों के प्रति अपराध करता है ना, भगवान उसको क्षमा जो है नहीं करते हैं। इवन की चैतन्य महाप्रभु ये सिखाना चाह रहे हैं कि इवन कि अपनी खुद की मदर को भी, है ना, वो जो है क्षमा जो है नहीं करते हैं, लेकिन बाद में जब उस चीज को एक्सेप्ट जो करती है तो वो क्षमा जो। तो इस तरह से ये बहुत से अपराध जो घातक है भक्ति के लिए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु, है ना, बहुत सारी लीलाएं जो है करते हैं, है ना। अच्छा, एक और चीज जैसे मैंने पहले भी आप लोग को बताया कि जो अद्वैत आचार्य है ना, वो क्या थे, अब चैतन्य महाप्रभु सबके ऊपर कृपा जो है करते थे, है ना, लेकिन जो अद्वैत आचार्य हैं, है ना, क्योंकि उनसे एज में बड़े थे, है ना, तो हमेशा अद्वैत आचार्य क्या करते थे, चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, वो उनको सम्मान जो है करते थे, हमेशा उनको रेस्पेक्ट जो है करते थे। एक बार जो है निमाई पंडित जो है अद्वैत आचार्य से जो है कहते हैं कि आप जो है क्या करिए, है ना, मेरे को ऐसा आशीर्वाद दीजिए, आप मेरे को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जन्म मृत्यु के चक्र से मैं छुटकारा जो है प्राप्त जो है कर सकूं। तो इस तरह से अलग अलग उनसे प्रार्थना जो है करते हैं और हमेशा उनको सम्मान जो है वो करते हैं। कभी भी उनको चेस्टाइजमेंट जो है नहीं करते, कभी उनको डांट फटकार जो है नहीं लगाते हैं। तो ये इसके लिए ना उनको बहुत दुख रहता है ना, इसके लिए उनको बहुत दुख रहता है कि चैतन्य महाप्रभु कभी मतलब इस तरह सा कृपा जो है नहीं करते। तो उसके लिए फिर
अद्वैत आचार्य जो क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, है ना, किस तरह से उनको भी थोड़ा चेस्टाइजमेंट जो है मिले, यानी किस तरह से। जनरली क्या होता है ना, जब भक्तों को जब डांट लगती है ना, तो फिर वो भक्त जो नाराज हो जाते हैं, है ना, वो भक्त जो बहुत ही दुखी हो जाते हैं, बहुत ही नाराज हो जाते हैं, है ना। आप में से कितने ऐसे भक्त हैं, है ना, जिनको कभी थोड़ा भक्तों से डांट जो है लगा है ना, या आपने कुछ गड़बड़ किया है और आपको करेक्ट करने के लिए आपके सीनियर ने डांटा है और आप बहुत दुखी हो गए हैं? कितने ऐसे भक्त हैं जिनके जीवन में ऐसा जो हुआ है कि कभी थोड़ा सा चेस्टाइजमेंट हुआ है और उस कारण से बहुत जो दुखी जो है हो गए? कोई है ऐसे भक्त? मैं हैंड रेज नहीं देख पा रहा हूँ। ओके ठीक है, बहुत सारे भक्त जो है होंगे ऐसे, है ना। तो इस तरह से आ, फिर क्या होता है कि जनरली ऐसा होता है। एक बार क्या हुआ, एक डिवोटी जो है बेस में, वो उन्होंने बोला कि अब मैं बेस में आऊंगा ही नहीं। तो दूसरे डिवोटी ने पूछा क्यों, अब बेस में जो है क्यों नहीं आओगे? अरे जो कार्य मैंने किया ही नहीं, बता, उसके लिए प्रभु जी ने डांट दिया। जो कार्य मैंने किया ही नहीं है उसके लिए प्रभु जी ने डांट दिया। तो उस दूसरे डिवोटी ने पूछा, अच्छा आपने कौन सा कार्य जो नहीं किया, माला नहीं किया था, जप नहीं किया था, है ना, अरे तो आपके अच्छे के लिए है ना। है ना। तो इस तरह से क्या है, अद्वैत आचार्य यहाँ पर देखिए, ये ना, ये ब्लेसिंग होता है भक्तों का, ये कृपा होता है ना। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य प्लानिंग करते हैं, योजना करते हैं कि किस तरह से, है ना, उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो है मिले। तो वो शांतिपुर जो है चले जाते हैं और शांतिपुर जाने के बाद वहां पर क्या करते हैं, है ना, वो मायावाद का प्रचार जो करने लगते हैं। अद्वैत आचार्य महाविष्णु, है ना, महाविष्णु और सदाशिव के जो है इनकारनेशन है, और वो जो है किसका प्रचार जो करने लगते हैं, मायावाद का प्रचार जो है करने लगते हैं, है ना। और उसके बाद जो है अ, चैतन्य महाप्रभु को जब ये पता चलता है, चैतन्य महाप्रभु का जब ये पता चलता है, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही क्रोधित होते हैं। क्यों क्रोधित होते हैं कि ये देखो, ये जो है मेरे को बुलाया यहाँ पे, मेरे को वहां से गोलोक से इधर बुलाए, है ना, कि सबको जो है कृष्ण प्रेम जो प्रदान करने के लिए, है ना। और खुद जो है, और खुद है भी कौन, खुद जो है वो महाविष्णु है ना। और वो खुद जो है वो कर क्या रहे हैं, वो मायावाद का प्रचार जो कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से वो बहुत जो है चैतन्य महाप्रभु जो है क्रोधित जो हो जाते हैं, है ना। और उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु वहां पर जाते हैं, है ना, तो क्योंकि वो सब वहां पर जो है लोग बैठे हुए हैं, है ना, और क्लास जो चल रही है है ना, और मायावाद का वो क्लास जो चल रहा है उस, और वहां पर चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोध में उनको एक जोर से एक मतलब लात जो है मारते हैं, है ना। और जैसे ही उनके चरण जो स्पर्श करते हैं, है ना, अद्वैत आचार्य को, अद्वैत आचार्य जो है नृत्य जो है करने लगते हैं, है ना, उछल के जोर जोर से नृत्य जो है करने लगते हैं। और ये देखकर, है ना, चैतन्य महाप्रभु को भी आश्चर्य होता है, सबको जो है आश्चर्य होता है ना। और उसके बाद जो, क्योंकि वो अपनी योजना में सफल हो गए थे, है ना, कभी भी जो उनको चैतन्य महाप्रभु के चरणों की धूली जो नहीं मिल पा रही थी, है ना, लेकिन इस योजना के कारण, है ना, उनको चैतन्य महाप्रभु का चरण स्पर्श जो हुआ, है ना। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य नृत्य जो है करने लगते हैं, है ना। जनरली क्या होता है, जनरली जब अ, किसी भक्त से चेस्टाइजमेंट जो है मिलता है ना, तो उससे भक्त जो दुखी हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, है ना, अद्वैत आचार्य जो है क्या है, उनको जब चेस्टाइजमेंट मिलता है तो वो नृत्य जो है करने लगते हैं, वो आनंद से झूमने जो है लगते हैं, है ना। तो इस तरह से वो अपनी योजना में सफल जो है हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हमें भी कभी भी, है ना, चेस्टाइजमेंट जो है मिलता है या कभी डांट जो है मिलता है ना, उसको भक्तों का कृपा जो है हमें समझना चाहिए। वास्तव में देखिए कि ये हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, है ना, कि हमें कोई करेक्ट करने वाला है। अन्यथा, है ना, एक रामायण में कहीं जो मैं पढ़ रहा था उसमें आता है कि बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं, है ना, जिनको कि कोई सजेशन देने वाला होता है, कोई उनको सलाह जो है देने वाला होता है। और वो व्यक्ति जो है बहुत ही दुर्भाग्यशाली होते हैं,
है ना, जिनको सजेशन तो दिया जाता है लेकिन फिर भी उस सजेशन को जो है मानते जो है नहीं है। ये जब मारीच और रावण का जब वार्तालाप जब होता है तो उस समय, क्योंकि मारीच जी उनको सलाह जो देते हैं लेकिन वो रावण जो उनकी सलाह को जो एक्सेप्ट जो है नहीं करते, उनके एडवाइस को नेग्लेक्ट जो है कर देते हैं। तो इस तरह से ये हम वास्तव में देखिए कि हमें मनुष्य जीवन जो है मिला हुआ है, ये मनुष्य जीवन में ही हम क्या कर सकते हैं, है ना, अपने जीवन को सार्थक जो है कर सकते हैं, इस भवसागर से जो है निकल सकते हैं। तो जब तक कि चेस्टाइजमेंट नहीं होगा, जब तक कि करेक्शन नहीं होगा, जब तक कि, तो फिर क्या होगा, हम गलतियां जो है करते रहेंगे, है ना। और इस तरह से हमारी चेतना बन जाएगी कि हम फिर दोबारा इस भवसागर में जो है आ जाएंगे, इस मटेरियल वर्ल्ड में जो है आ जाएंगे। तो इसीलिए हमें जो है क्या है, अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली जो है समझना चाहिए कि अगर हमें किसी तरह से चेस्टाइजमेंट जो है वो मिलता है। तो इस तरह से अद्वैताचार्य और चैतन्य महाप्रभु के बाद बहुत सारा लीला जो है होता है। अद्वैताचार्य जो है, जैसे कि मैंने भी जो है इसमें पढ़ा कि अद्वैताचार्य जो कौन है, वो जो है स्वयं जो है महाविष्णु और सदाशिव के इनकारनेशन है ना। और इस तरह से, और मैक्सिमम टाइम जो है अद्वैताचार्य जो है कहाँ पर वो बिताते हैं, शांतिपुर में जो है बिताते हैं। और उनका मुख्य जो पर्पस जो है क्या होता है ना, उनका मुख्य पर्पस जो होता है कि कैसे जो भगवान का जो ग्लोरी है ना, उसको दूसरों को प्रदान जो है किया जाए कैसे। और उनके कारण ही फिर चैतन्य महाप्रभु जो है अवतरित जो होते हैं, उनकी पुकार को सुनकर ही चैतन्य महाप्रभु जो अवतरित जो है होते हैं। तो इस तरह से हमें जो है प्रार्थना जो है करना चाहिए, विनती जो है करना चाहिए कि देखिए, है ना, वास्तव में हाँ, एक दो लाइन और इसमें से पढ़ता हूँ। अद्वैताचार्य इज गॉड हिमसेल्फ, है ना, एज ए रिजल्ट ऑफ हिज एसोसिएशन, है ना, उनके एसोसिएशन से या फिर उनसे अगर हम प्रार्थना करते हैं। देखिए, भक्ति में आगे बढ़ना इतना सरल जो है नहीं है ना। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, है ना, वैष्णव की कृपा चाहिए। बिना वैष्णव की कृपा के, है ना, बिना गुरु के आश्रय में जाकर हम भक्ति में आगे जो है नहीं बढ़ सकते। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें वैष्णव का आशीर्वाद चाहिए, वैष्णव की कृपा चाहिए। तो ये जो पूर्ववर्ती जो आचार्य गण हैं, अगर उनसे हम विनती करते हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं, तो फिर हम भक्ति में आगे जो है बढ़ सकते हैं, है ना। तो इस तरह से, और खासकर जब वैष्णव का आविर्भाव दिवस होता है, तिरुभाव दिवस होता है ना, उस दिन तो हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा विनती जो है करना चाहिए, ज्यादा प्रार्थना जो है करना चाहिए। अगर हम उनसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो हमें बल मिलता है ना। भक्ति में हमें आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, हमें बल चाहिए, स्ट्रेंथ जो चाहिए, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो चाहिए। वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगा, वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ प्रार्थना से जो है मिलेगा, जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसीलिए भक्तों का जो जीवन का जो शुरुआत होता है, सबसे पहले वो क्या करते हैं, सुबह उठते ही कॉपी पेन जो लेते हैं, डायरी लिखते हैं और पूरा सब कुछ प्लानिंग करना जो शुरू कर देते हैं। ऐसा करते हैं भक्त नहीं, सबसे पहले शुरू क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना। डिवोटी जो सुबह सुबह आते, तो जैसे अभी मॉर्निंग में कल शेड्यूल कोई ने शेयर किया था, तो मैंने देखा सबसे पहले क्या है उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मंगल आरती करते हैं, है ना। मंगल आरती करते हैं, उसमें मंगल आरती में क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना। गुरु अष्टकम जो है करते हैं, कीर्तन करते हैं, उस समय प्रार्थना जो है करते हैं, है ना। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, जपा करते हैं, फिर भागवतम क्लास होता है ना। और फिर जो है अपना ये सैंडविच प्रोग्राम है। सैंडविच प्रोग्राम क्या है ना, जो है मॉर्निंग में स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो गया, और इवनिंग में क्या हो गया, स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो गया, और दिन में अपना मटेरियल कार्य जो है करना है ना। तो इस तरह से भक्त जो है उनका शुरुआत कैसे होता है, प्रार्थना से जो है होता है। एक मैं कहीं स्टेटमेंट जो है पढ़ रहा था कि जो परिवार जो है ना, द फैमिलीज हु प्रेज टुगेदर, है ना, द फैमिलीज हु प्रेज टुगेदर स्टे टुगेदर, है ना। जो परिवार, जैसे होता भी क्या है ना, देखिए आज के समय में घर में भी इतना सब परेशानियां जो है रहता, समझ क्यों रहता है ऐसा, क्योंकि वो एक साथ मिलकर प्रार्थना जो है नहीं करते, एक साथ मिलकर जपा जो है नहीं करते, है ना, एक साथ मिलकर सेवा जो है भगवान की नहीं करते। लेकिन अगर हम क्या करें, एक साथ मिलकर सेवा जो है करें, एक साथ मिलकर
जपा जो है करे, एक साथ मिलकर आरती जो है करें, एंड द फैमिली यू प्रेज टुगेदर, एक साथ भगवान की प्रार्थना करते हैं, एक साथ बैठकर भगवान की कथा को जो सुनते हैं, है ना, वो एक साथ जो है रह सकते हैं। और इससे फिर क्या होगा, क्योंकि देखिए अगर हमें हायर चीज कुछ एक्सेप्ट करना है, हायर चीज प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्या होगा, है ना, इतना आसान नहीं है। जब तक हम मटेरियल वर्ल्ड में है, हमारे मटेरियल कॉन्शियसनेस है, हमारी चेतना में सब कुछ है, बस एक चीज को छोड़कर, है ना, हमारी चेतना में सब कुछ भरा हुआ है, कृष्ण कॉन्शियसनेस को छोड़कर और सब कुछ जो है। तो हमें बस यही करना है ना। इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है ना, अगर उसके जीवन में भगवान नहीं है, वो व्यक्ति जो है दुखी है, वो व्यक्ति जो है कष्ट में है। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि हम कैसे कृष्ण में जो है बने, कैसे कृष्ण को अपने जीवन में जो है लेकर आए, कैसे कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी जो है करें, जो चीज कृष्ण को पसंद है ना, जो चीज गुरु को प्रसन्नता जो है देता है, वो कार्य जो है करें, ना कि हम वो सारे अपने मन के कार्य करें और बाद में इसको बोले कि नहीं सारे कृष्ण में कार्य जो है ना। इन दोनों में जो है डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है क्या करना चाहिए, अद्वैत आचार्य से प्रार्थना जो है करना चाहिए, अद्वैत आचार्य से विनती जो है करना चाहिए। जिस तरह से अद्वैत आचार्य ने जब शुद्ध नाम जप किया, शुद्ध नाम लिया, है ना, और इस कारण से चैतन्य महाप्रभु गोलोक छोड़कर इस धराधाम पर अवतरित होने के लिए बाध्य हो गए, है ना। वी शुड ऑल्सो क्राई लाइक दिस। हमें भी इस तरह से भगवान को जो है पुकारना चाहिए, इस तरह से शुद्ध नाम जो है लेना चाहिए, जिससे भगवान जो है ना, हम जैसे घर में हम मंदिर जो है, सबके घरों में, वैष्णव घरों में मंदिर जो होता है ना, तो भक्त लोग क्या करते हैं, मंदिर में भगवान की पूजा जो है करते हैं, लेकिन उनका मेन पर्पस यही नहीं होता कि बस भगवान मंदिर में ही बैठे रहे। नहीं, मेन पर्पस किस लिए पूजा जो है करते हैं, किस लिए वर्शिप जो है करते हैं, किस लिए, ताकि भगवान मंदिर से उतर के उनके हृदय में विराजमान जो है हो सके, हृदय में आसन जो है ग्रहण जो है कर सकें, है ना। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, शुड कॉल आउट, है ना, कृष्णा है, हमें कृष्ण को पुकारना जो चाहिए, शुद्ध हृदय से कृष्ण को जो है पुकारना चाहिए, है ना। जैसे कि नाम नहीं आ रहा महाराज का, उन्होंने क्या बोला था, इस्कॉन इज अ क्राइंग स्कूल, है ना, गौर गोविंद स्वामी महाराज है, गौर गोविंद स्वामी महाराज जो है बोलते हैं कि इस्कॉन क्या है, एक क्राइंग जो है स्कूल है। तो इस तरह से हमें पुकारना चाहिए, शुद्ध हृदय से हम पुकारेंगे, भगवान जो है बाध्य हो जाएंगे, है ना, हमारे ऊपर कृपा जो है करने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो समय जो है हो गया है ना। तो आज हम लोगों ने सीखा कि सबसे पहले जो ये अद्वैत आचार्य का जो फास्ट टाइम है ना, इससे हमने बहुत सारा चीज जो सीखा कि अद्वैत आचार्य जो है कौन है, वो स्वयं जो है महाविष्णु और सदाशिव के इनकारनेशन है। और अद्वैत आचार्य जब देखते हैं लोगों को, सफरिंग को देखते हैं, कष्ट को देखते हैं, तो उनके सफरिंग को, कष्ट को देखकर, है ना, अपनी विनम्रता के कारण वो भगवान को जो है पुकारते हैं। और उन कैसे, जैसे एक श्लोक भी मैंने पढ़ा था उसमें कि भगवान कितने दयालु हैं, तुलसी दल मात्र है ना जल यासु चुकले नवा कृणिते स्वानात्मकम भक्ति भी भक्त वत्सल। भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि वो जो है तुलसी दल और गंगा जल, है ना, अगर कोई अर्पित करता है प्रेम भाव से, भगवान अपने आप को भी बेच देते हैं, उसके हवाले जो है कर देते हैं। तो इस तरह से, और इसी में एक और चीज हमने लोग डिस्कस किया था कि जिस तरह से चैतन्य अद्वैताचार्य ने जब शुद्ध नाम दिया, प्रार्थना किया, भगवान अवतरित हो गए। शिला प्रभुपाद ने जब शुद्ध शुद्ध नाम का जप किया, है ना, पूरा जगत जो है कृष्णमय जो है हो गया, है ना। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस जो किया था कि हाँ, वो निमाई पंडित जो है, अद्वैताचार्य का स्वाभाविक जो आकर्षण जो होता है ना, और सोचते ऐसा आकर्षण जो है क्यों है, अगर ये स्वयं जो भगवान है तो अवश्य मेरे घर जो है आएंगे। और फिर उसके बाद निमाई पंडित वहां पर जाते हैं। उसके बाद लास्ट हमने पॉइंट जो चर्चा जो किया था कि अपराध, अगर किसी प्रकार का हम अपराध जो करते हैं, है ना, तो भगवान क्षमा जो है नहीं करते हैं। और इसमें एग्जाम्पल था माता सची माता का, है ना, सबको कृष्ण प्रेम जो है दे रहे हैं, लेकिन सची माता कृष्ण प्रेम से वंचित जो है रह जाती है। तो बाद में जो है वो जब वो क्षमा याचना जो करती हैं, तो उनको भी कृष्ण प्रेम जो है मिलता है। लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि
हमें जो है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? भक्तों की कृपा जो है चाहिए। विदाउट मर्सी वी कैन नॉट ग्रो, विदाउट मर्सी वी कैन नॉट स्टे इन द कृष्णा कॉन्शियस। हमें स्टे भी नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें प्रार्थना जो है करना चाहिए। और हमारा दिन का शुरुआत जो है कैसे होता है ना? हमारा दिन का शुरुआत होता है प्रार्थना से, प्लानिंग से नहीं। और डे स्टार्ट्स फ्रॉम, जनरली लोगों का शुरुआत कैसे होता है? प्लानिंग से, है ना? सुबह प्लानिंग करते हैं पूरे दिन का, लेकिन हमारा दिन का शुरुआत कैसे होता है? प्रार्थना से जो होता है। लास्ट में एक और पॉइंट था, द फैमिली हु प्रेज टुगेदर, है ना? जो परिवार एक साथ मिलकर प्रार्थना जो है करते हैं, वो परिवार एक साथ जो है रहते हैं। एक लास्ट पॉइंट है, देखिए कि हमें बहुत सारा ना जो मटेरियल चीजों को, है ना, उसको त्यागना जो है पड़ता है। मटेरियल कॉन्शियसनेस को त्यागना जो है पड़ता है। अच्छा, मटेरियल ऑपुलेंस को, मटेरियल चीजों को त्यागना आसान है, लेकिन मटेरियल कॉन्शियसनेस को त्यागना बहुत ज्यादा मुश्किल है ना? इतना आसान नहीं है कि बहुत ही सटल है ना ये मटेरियल कॉन्शियसनेस। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना? अगर हमें हायर चीज प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें मटेरियल चीजों का जो हायर चीज है उसको जो छोड़ना भी चाहिए। इफ यू वांट टू अचीव द हायर थिंग, वी शुड लीव द हायर थिंग, है ना? मतलब अगर हमें सबसे हायर चीज प्राप्त करना है ना, तो हमें जो भौतिकता में जो उच्च चीजें हैं उसको छोड़ने का प्लानिंग है करना चाहिए। एंड दैट इज द मटेरियल कॉन्शियसनेस, देन वी ओनली गेट द कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके, ठीक है, समय भी हो गया है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच आप सब भक्तों का कि आप सब यहाँ पर जो है आते हैं रेगुलर बेसिस पर, और आकर जो है ये कथा का श्रवण जो है करते हैं, है ना? तो थैंक यू वेरी मच, मेरे को आप लोग आमंत्रित जो है करते हैं, है ना? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। यस प्रभु जी, अमित प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच सुरज जी, इतना हमें बताने के लिए। बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। तो मुझे लगता है कोई प्रश्न है, आप हैंडल कर सकते हैं, हम लोग बारी बारी से प्रश्न ले सकते हैं। प्रभु जी, जैसा कि आपने बताया यहाँ पे कि जैसे अद्वैताचार्य जी जो है शुद्ध नाम लिए, और शिला प्रभुपाद जी जो शुद्ध नाम से जो है पूरे विश्व को जो है वो किस महान दे पाए। लेकिन हम लोग का क्या है कि हम लोग नाम जप करते हैं तो हमारा मन जो है बहुत चीजों में इधर उधर जाता है। कई बार तो नाम जप करते करते ये भी भूल जाते हैं कि मतलब कि नाम जप कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं इस तरह से। तो जी कैसे हम लोग भी शुद्ध नाम की ओर जो है वो बढ़ सके, किस तरह से यस प्रयास यस कर प्रभु, सकते बहुत अच्छा जो है प्रश्न आपका प्रभु जी। कई बार क्या होता है कि हमारा मन जो है, जैसे हम नाम लेते हैं ना, तो मन हमारा इधर उधर, जब नाम नहीं लेते मन हमारा बिल्कुल ऐसे रहता है, लेकिन जब नाम लेना शुरू करते हैं तो मन हमारा इधर उधर भागना जो है शुरू कर देता है ना? मन में बहुत अलग अलग तरह के विचार जो है आने लगते हैं, है ना? और फिर कई बार भक्त सोचते हैं कि ठीक है, मतलब ये मन ना बहुत परेशान कर रहा है, हमें पता है, तो मन को छोड़ देते हैं। ठीक है, हे मन, तुम्हें जहां जाना है जाओ है ना? मन को वापस ही नहीं लेके आते है ना? मन को वापस फिर, उनको पता है मन जाएगा ही है ना? तो फिर वो छोड़ देते हैं, जपा करेंगे, लेकिन ठीक, जाना था जहां जाओ, अब खींच कर लेके आते, फिर भी तुम्हें जाना है तो जाओ, हम क्यों रोके हम, है ना? तो कई बार ऐसी भावना आ जाती है, लेकिन नहीं, वास्तव में क्या है, भगवद गीता में भी आता है ना, देखिए, चंचल ही मना कृष्णा, है ना? मन जो है बहुत ही चंचल है ना? और जब मैं एक बार ना ये लेक्चर ले रहा था गुरु जी, तो उसमें ये आ रहा था कि इवन की स्वयं जो है अर्जुन इस बात को एडमिट करते हैं, है ना? और जब अर्जुन ये बात बोलते हैं ना, तो उसमें भगवान कृष्ण भी इस बात को एडमिट करते, मतलब एक्सेप्ट करते कि हाँ, मन चंचल है ना? तो इसमें कोई मतलब ये स्वाभाविक है ना? और मन का जाना जो है, मन का भागना इधर उधर, ये स्वाभाविक है ना? लेकिन हमें जो है क्या करना है, हमें मन को बार बार खींच कर जो है लेकर आना है। बार बार मन को, जैसे कोई बच्चा होता है, बच्चा क्या करते हैं, बार बार जो है वो इधर उधर भागते हैं, है ना? जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जाओ तुम जहां जाना नहीं करते ना, अगर जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा है ना? बच्चे को छोड़ दें, कहीं छत से नीचे गिर जाए, है ना? या कहीं भी वो चोट लग सकती है ना? तो हमें क्या करना है प्रभु जी, मन को लेकर आना है वापस, है ना? जाने नहीं देना, बार बार प्रयास जो है करना है ना? और धीरे धीरे फिर क्या होगा, जिस स्पीड से मन जो है शुरू में जब जाता है,
जैसे जैसे हम शुद्ध होंगे, भगवान का शुद्ध नाम लेंगे, जैसे जैसे हम आश्रय जो है में रहेंगे, वो जो फोर्स है ना वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। शुरू में बहुत ज्यादा फोर्स रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि जब हम भक्ति करते हैं, शुद्ध करते हैं, शुद्ध होते हैं, तो मन भी धीरे धीरे हमारा शुद्ध जो होने लगता है, और फिर वो फोर्स जो धीरे धीरे कम जो है होने लगता है ना। तो इस तरह से एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बाबू जी की तपस्या, है ना। जैसे अब देखिए ना, अद्वैत आचार्य ने क्या इतना तपस्या जो है किया, है ना, इतना जो है आ, तब जाके भगवान अवतरित हो। तो उसी तरह से जैसे शिला इतना तपस्या जो है किया, इतना ऑस्टेरिटी जो है किया। ब्रह्मा जी ने क्रिएशन कैसे किया, ब्रह्मा जी ने कैसे क्रिएशन किया इतना से, उनको बल कहाँ से मिला, उनको शक्ति जो है कहाँ से मिला, है ना। जब वो प्रार्थना जो है करते हैं, तो उसके बाद जो है उनको कौन सा शब्द जो सुनाई देता है, तप, है ना। तो फिर क्या करते हैं, वो तपस्या जो है करते हैं। तो उसी तरह से क्या है, जब हम तपस्या जो है करते हैं, तो तपस्या करने से क्या होता है ना, कि हम धीरे धीरे शुद्ध जो है होते हैं, है ना। हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जो है होता है, हमारा हार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है। तो इसीलिए क्या हमें तपस्या जो है करना चाहिए, है ना। सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम अगर हम करते हैं, जपा करते हैं, है ना, ये बहुत बड़ी जो तपस्या है। एक दिन दो दिन करना तो आसान है, लेकिन पूरे पूरे जीवन पर्यंत करना बहुत मुश्किल। जब हम तपस्या करते हैं, तपस्या करने से क्या होता है, हम धीरे धीरे शुद्ध होते हैं, और फिर जो हमारा मन इधर उधर भागना जो है बंद हो जाता है। फिर कहाँ जाएगा, वो भगवान के चरणों में ही जो है जाएगा, है ना। तो इस तरह से जब हम तपस्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो धीरे धीरे मन पे कंट्रोल जो है हम कर पाते हैं। ठीक है प्रभु जी। जी थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, thank you. अंजू माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो हरे मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल सेशन। प्रभु जी अभी मतलब इससे बताया आपने कि अगर हम कोई भी किसी के प्रति कुछ अपराध कर देते हैं, तो प्रभु जी मतलब मोस्टली हम लोग क्या सोचते हैं कि जैसे कोई भक्त हैं जो मतलब नाम सेवा कर रहे हैं, तो वही भक्त हैं जो भगवान का नाम ले रहे हैं, और जो हमारी मतलब प्रैक्टिकली आसपास हैं, तो मतलब जैसे वो नाम भी नहीं ले रहे हैं लेकिन हमसे थोड़ा एज में भी बड़े हैं, तो उनके प्रति भी प्रभु जी अगर हम कुछ मतलब गलत, क्योंकि हमारी भौतिक बुद्धि है, वो मतलब कुछ हमें कह भी रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि मतलब ये भक्त तो है नहीं, थोड़ा बहुत मतलब प्रभु जी हम बोल देते हैं कुछ ऐसा, तो वो भी अपराध में ही काउंट होता है प्रभु जी। और प्रभु जी अगर मतलब ऐसा हम ऐसा बोलते भी हैं, तो हमें ऐसा लगता है ना कि मतलब ये तो नाम ले नहीं रहे हैं, भक्त तो है नहीं, अब पता तो ऐसा कुछ है नहीं कोई भक्त कितना ले रहा है, कैसा कर रहा है, कि बुद्धि हमारी थोड़ी ऐसी छोटी होती है। तो प्रभु जी फिर मतलब ऐसा होता है कि उनसे ना मतलब क्षमा याचना भी नहीं करने का ऐसा होता है, कि मतलब अगर हम उनसे बोलते तो ऐसा लगता है कि नहीं हम गलत सिद्ध हो जाएंगे। तो प्रभु जी ये सब चीज मतलब इसको कैसे डेवलप करें, कि मतलब कोई भी हो, जैसे हमारे आसपास भी हैं, हमारे बड़े हैं, छोटे हैं, तो मतलब वो उनसे मतलब क्षमा याचना करी नहीं जाती, मतलब सॉरी बोला नहीं जाता, ऐसा लगता है कि भाई हम छोटे हो जाएंगे, हमारी गलती हो जाए, और फिर हमारा गलती बड़ा हो जाए। तो प्रभु जी ये सब चीज मतलब कैसे हम ये सब सोच बना लें अपनी, कि हम मतलब सॉरी बोलने वाली आदत जो है उसको डेवलप कर लें। थैंक यू वेरी मच माता जी। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, है ना। कि कई बार क्या होता है, जब हम भक्ति में आते हैं, तो हम भक्तों के प्रति तो सतर्क रहते हैं। ये धोती कुर्ता वालों के प्रति तो, तिलक वालों के प्रति तो सतर्क रहते हैं। क्योंकि हमें जो इतना मतलब सुनने को मिलता है ना। देखिए मैक्सिमम क्लास में अपराध के बारे में चर्चा तो हो ही जाती है ना। तो फिर हम सतर्क हो जाते हैं कि हाँ ये धोती मतलब जो भक्त हैं उनसे तो बिल्कुल बच के जो रहना, उनके प्रति कोई अपराध नहीं करना, है ना। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो भक्त नहीं है या हमारे रिलेटिव्स हैं, है ना, उनके प्रति हम बिल्कुल उतना सतर्क जो नहीं रहते, है ना। उनके प्रति तो हम खुले भाव से अपराध जो है कर सकते हैं। जो यहाँ पे सतर्कता है वहां पे अपना पूरा जो है कर लेते हैं। है ना। तो इसमें हमें ना क्या होना चाहिए, सतर्क जो रहना चाहिए। क्योंकि देखिए कोई भी, चाहे हमारे रिलेटिव हो या जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है, भौतिकता में लगे हुए हैं, है ना, अगर अभी वो भक्त नहीं है, ठीक है, और अभी हम कुछ अपराध जो कर रहे हैं उनके प्रति, बाद में वो चल के भक्त बन गए। हमें तो पता नहीं ना कब कौन भक्त बनने वाला है ना। हमें कुछ पता नहीं। अगर बाद में वो भक्त बन गए, तो एक तो होता है इंटरेस्ट,
है ना, देखते हैं किसी चीज पे इंटरेस्ट जो हमें मिलता है ना। और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना। मतलब इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर बाद में चलकर अगर वो भक्त बन गए, है ना, तो वो मतलब वो सारा जो अपराध हमने किया वो सब कैलकुलेट होकर फिर हमारे ऊपर जो है आ जाएंगे। तो आप माता जी पूछेंगे प्रभु जी इसका कोई उदाहरण है क्या ऐसा, है ना, कि मतलब शास्त्रों में कोई उदाहरण है ऐसा जो आप बता रहे हैं, इस बात की कोई तथ्यता भी तो होना चाहिए। तो है माता जी, देखिए आपने ध्रुव महाराज की कथा सुनी होगी। ध्रुव महाराज जो है जब बालक थे, है ना, तो उस समय जो माता सुरुचि थी उन्होंने उनके प्रति अपराध किया था, है ना। उन्होंने उनके प्रति अपराध किया था जब वो अपने पिता की गोद में बैठने जा रहे थे, है ना। तो उस समय उनको बैठने जो है नहीं दिया था। और उस समय जो उन्होंने अपराध किया था, उस अपराध का परिणाम जो कब मिला, ध्रुव महाराज जब भक्त बन गए, जब उनके सामने भगवान आ गए, है ना, तो उसके बाद उनको सजा जो है मिली, है ना। तो इस तरह से देखिए अपराध लेकिन उस समय नहीं किया था, जब वो भक्त तब नहीं किया, जब वो भक्त नहीं थे तब अपराध जो है किया उन्होंने। तो इससे बहुत सारे ऐसे उदाहरण जो आता है कि इसीलिए हमें क्या है किसी के प्रति भी अपराध जो है नहीं करना। ये तो देखिए है ना एक शास्त्र का प्रमाण जो हो गया। और साथ ही साथ देखिए क्या है ना कि जो भक्त होता है ना वो किसी को भी हर्ट नहीं करता, किसी को भी हर्ट नहीं करता, किसी को भी दुखी जो है नहीं करता, है ना। क्योंकि सबके हृदय में तो परमात्मा है ना, सबके हृदय में परमात्मा है ना। ऐसा अगर कोई आप देख रहे हैं जिनके हृदय में भगवान नहीं है ना, तो फिर अपराध जो कर सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा कोई है नहीं, भगवान तो हर कण कण में विराजमान है ना। तो इसीलिए क्या है भगवान को सम्मान करते हैं। एक तरफ वो क्या करते हैं आरती जो करते हैं, है ना, भगवान का विग्रह में, विग्रह के रूप, और दूसरी तरफ वही परमात्मा जो है दूसरे के हृदय में उनको कष्ट जो है पहुंचाते हैं, है ना। तो फिर उससे तो भगवान की कृपा से वंचित रह जाएंगे ना। इवन की आपने देखा ना जब नारद मुनि, है ना, जब नारद मुनि जब आते हैं तो वो जो मृगारी हैं, मृगारी को क्या देखते हैं कि वो मृगारी जो पहले पशुओं का वध करते थे अब वो सीधे नहीं चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि चींटियां हैं वहां पर, है ना। तो भी रास्ता जो बदल कर जो है जा रहे हैं, है ना। तो देखिए जो भक्त होते हो तो एक एक जीव का सम्मान जो है करते हैं, है ना। तो इसी तरह से है ना हमें जो है क्या करना चाहिए, किसी के प्रति अपराध जो है नहीं करना चाहिए। एक बहुत सुंदर एक लाइन है, इफ वी हर्ट, हर्ट HURT, है ना, HURT, इफ यू हर्ट द हार्ट ऑफ द लॉर्ड, है ना। अगर भक्तों के जो भगवान के जो हृदय है ना, वो कौन है, भगवान के हृदय कौन है, भक्त है ना। इफ यू हर्ट द हार्ट ऑफ द लॉर्ड देन लॉर्ड्स हार्ट बिकम हार्ड फॉर आवर हार्ट। तो जो भगवान का हृदय है वो हमारे हृदय के लिए, है ना, बहुत कठोर जो है बन जाता है। इसीलिए किसी को हमें हर्ट जो है नहीं करना। और माता जी एक चीज जो आपने बताया ना कि किसी के प्रति हमने अपराध कर दिया, है ना, तो क्षमा मांगने में, है ना, हमें हेजिटेशन होता है या कैसे मतलब कैसे जाए, मतलब एक वो जो है रहता है। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे ना कि वास्तव में, है ना, भगवान की कृपा जो है ना, इसी पे अटका हुआ है कि अगर हमने क्षमा नहीं मांगा तो बस भगवान की कृपा जो है नहीं मिलने वाली, भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। तो अगर हम भगवान की कृपा चाहिए, भगवान का प्रेम जो है चाहिए, है ना, तो उसके लिए हमें चाहे किसी भी हद तक अगर हमें जाना पड़े, है ना, तो हमें जाने के लिए जो तैयार जो है रहना चाहिए, है ना। तो इस तरह से अगर हम भगवान से प्रार्थना करें तो भगवान हमें शक्ति भी देंगे, है ना, जिससे हम बहुत आसानी से किसी से भी जाकर क्षमा जो है मांग ले, है ना। और दूसरे एक और भी तरीका होता है, देखिए किसी के प्रति हम अपराध करते हैं, है ना, अपराध करते हैं, कुछ ऐसा होता है हम उनके लिए भगवान से प्रार्थना भी करें, भगवान से प्रार्थना करते हैं तो और भी कार्य जो सरल जो है हो जाता है ना? तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है माता जी। डायरेक्टली सॉरी ना बोल के जैसे एकदम से प्रॉब्लम सी होती है, मतलब या थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई बड़े हम बड़े हैं वो छोटे हैं, या जैसे वो मतलब जैसे सॉफ्ट नेचर वैसे ही जैसे पहले यूज करते थे, या थोड़ा सा मतलब और
खुल के जैसे बोलना, मतलब यही दिखाना कि भाई अब मैं इनसे मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी प्रभु जी मतलब उसी में ही आएगा। मतलब ऐसा हो जाएगा कि मतलब हाँ अब जो रिलेशनशिप है वो ठीक चल रही है, मतलब डायरेक्टली सॉरी ना बोल के, तो मतलब अपने जो पहले रिलेशन था ऐसे ही रखा, तो वो भी मतलब घुल मिल गए उसी तरीके से ही, तो ना उनके प्रति कुछ ऐसा ना हमारे प्रति मन में कुछ ऐसा, तो वो भी सही रहता है प्रभु जी ऐसे हाँ, डायरेक्टली ही सॉरी बोल। नहीं ऐसे कोई जरूरी नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल सकते हैं माता जी। आप एसएमएस कर सकती हैं, व्हाट्सएप कर सकते अच्छा हैं, कुछ एक पेपर में लिख के आप जो है दे सकते हैं, है ना, किसी और के थ्रू बुलवा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से मतलब मेन है कि अगर हमें पता चले कि हमारी यहाँ पे त्रुटि हुई है, हमारे पे गलती हुई है ना, तो त्रुटि हुई है, गलती हुई है, तो उससे हमें बाहर जो है निकलना चाहिए, है ना। हम अगर किसी से सॉरी भी बोलते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह से, तो उससे हम छोटे नहीं हो जाते हैं। हमारा गोल जो है बहुत ही हायर है ना। और साथ ही साथ क्या है ना, एक और चीज है कि केवल कई बार क्या होता है, आज के टाइम फैशन भी हो जाता है कि ठीक है कुछ गलती हो सॉरी जो बोल दिया, है ना, लेकिन फिर उसके बाद कुछ बदलाव जो है अपने अंदर लेकर नहीं आते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने अंदर बदलाव जो है लेकर आए, है ना। इवन कि आपने सॉरी नहीं भी बोला, लेकिन आपने अपने बिहेवियर में, अपने आचरण में अगर बदलाव लेके आए ना, तो फिर सामने वाले भी जी समझ जाते हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि सॉरी जो एक शब्द है ना, एक बोलने में और उस सॉरी को अब खुद महसूस करना, फील करना कि नहीं नहीं ये हमने अपराध किया, अब अपने अंदर बदलाव लेकर आना है, हमें पहले जितना रेस्पेक्ट करते थे उससे ज्यादा रेस्पेक्ट जो है करना है। तो वो बदलाव जो है ना, उससे भी सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाएगा, है ना। तो अलग अलग तरीका है माता जी जिससे कि हम वो जगह पे, इम्पोर्टेंट ये नहीं कि हम सॉरी बोले, इम्पोर्टेंट ये है कि हम उस चीज को फील करें और अपने नेचर में वो बदलाव जो है लेकर जो आए, है ना। तो ये जो है ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है माता जी। ठीक है, ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु ठीक है, जी, हरे थैंक कृष्णा, यू, धन्यवाद। हरे कृष्णा। आई थिंक हरे समय भी हो गया है। जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, इतना सुंदर लोग बताने के लिए, हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल किस तरह से हम अपने भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, और इसे बताने के लिए हम सभी का धन्यवाद करेंगे। बैल लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम राम, राम राम हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला द्वैताचार्य आविर्भाव दिवस की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण, थैंक तो इसी के साथ हम आज से विराम देते हैं। सतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, संपेत गौर भक्त की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। थैंक यू डिवोटीज। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, हरि बोल, दंडवत हरे प्रणाम। हरि बोल।